एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग बात करेंगे मेंडल्स के थर्ड लॉ पे, जिसका नेम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम से पहले मैंने आपके दो नियम डिस्कस किए हैं, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम। ये दोनों वीडियो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा है उनको डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इन दोनों वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे। वहां पर जाने के बाद आप इसे देख सकते हैं। पहले उन दोनों नियम को समझिएगा, फिर आप यहाँ पर आकर के इस नियम को समझिएगा और बड़े ही ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि ये नियम एक्चुअली क्या कह रहा है और इसे कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक, ये सारी बातें मैं बताऊंगा लास्ट तक, इसलिए वीडियो देखते रहिएगा और कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पे। अपने टॉपिक का नेम है हमारा मेंडल्स का थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम के अकॉर्डिंग क्या है, यानी इस नियम के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट हो सकता है, कैसे इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ओवर लैंग्वेज में आप समझ लीजिए, कहने का मतलब ये है इस नियम के अकॉर्डिंग कि जितने भी डोमिनेंट ट्रेट हैं यानी प्रभावी कारक हैं, वो केवल प्रभावी से ही नहीं जुड़ सकते। यानी कैपिटल टी केवल कैपिटल टी से कंबाइन नहीं कर सकता, बट इट आल्सो कंबाइन विद द स्मॉल टी, यानी रेसेसिव फैक्टर के साथ भी वो कंबाइन कर सकता है। ये है कॉमन लैंग्वेज। ठीक, कॉमन लैंग्वेज में आप इस तरह से दिमाग में बैठा सकते हैं कि जो डोमिनेंट ट्रेट है यानी कैपिटल टी, वो केवल कैपिटल टी से ही नहीं रिएक्ट करेगा, क्रॉस करेगा, बट इट आल्सो क्रॉस विद स्मॉल टी यानी अप्रभावी कारक यानी रिसेसिव फैक्टर से भी वो कंबाइन कर सकता है। तो इसी को स्टेटमेंट में यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है। इस ध्यान से देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, डोमिनेंट ट्रेट कंबाइन विद डोमिनेंट ट्रेट एज वेल एज रेसेसिव ट्रेट, यानी जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो केवल डोमिनेंट ट्रेट से ही कंबाइन नहीं करेगा, बट इट आल्सो कंबाइन विद द रेसेसिव ट्रेट। इट मींस ईच गैमीट इज इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड, यानी इसका मतलब ये है कि जितने भी गैमीट हैं वो स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित होते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो डोमिनेंट जीन है वो डोमिनेंट के पास ही जाएगा, रेसेसिव जीन है यानी रेसेसिव एलील है वो रेसेसिव के पास ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस नियम के अनुसार प्रभावी कारक केवल प्रभावी कारक से ही नहीं बल्कि अप्रभावी कारक से भी जुड़ सकते हैं, अर्थात युग्मक स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित होते हैं। तो इसका मतलब यह था कि कैपिटल टी केवल कैपिटल टी से ही नहीं जुड़ेगा, यानी प्रभावी केवल प्रभावी से नहीं जुड़ करके अप्रभावी से भी जुड़ सकता है, यानी स्मॉल टी से भी जुड़ सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं कैपिटल टी क्यों लेता हूँ, स्मॉल टी क्यों लेता हूँ, और भी कुछ ले सकता हूँ। बिल्कुल ले सकता हूँ, लेकिन मैंने चूंकि एक्सप्लेन हर एग्जाम्पल में आपको स्टेम की लेंथ यानी तने की लंबाई को लेकर के किया था, इसलिए वही एग्जाम्पल्स आपको बार बार बता रहा हूँ। और जिन्होंने नहीं देखे हैं इसके पहले के सारे रूल, या एक संकर संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस और द्विसंकर संकरण यानी डाइहाइब्रिड क्रॉस, वो पहले उसे जरूर देख लें, तभी ये बात आएगी समझ में पूरी कि मैंने क्या कहा है। ठीक, और उन सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां पर जाकर के आप पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बट हाँ, उससे पहले जिन्होंने ये देखा है मेरा पूरा वीडियो, उनको बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो मेंडल का थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इट डिपेंड्स ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। किस पे डिपेंड कर रहा है? द्विसंकर संकरण पे, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द मेंडल्स थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की व्याख्या कीजिए, तो उदाहरण सहित अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप क्या करेंगे? पहले इस लॉ की हेडिंग डाल करके इसको डिफाइन करेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे? आप डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी जो द्विसंकर संकरण आपको मैंने बताया है उसको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पर, तो आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।